हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग है आप सभी को। रात को काफ़ी लेट सोई थी, उसके बावजूद भी मेरी आँख आज पता नहीं 5:15 बजे खुल गई है। इतनी जल्दी मेरी आँख खुली है, तो अब उठा ही जाए, क्योंकि एक बार आँख खुलने के बाद फिर मुझे दोबारा नींद भी नहीं आती है। अब चाहे वो मेरी आँख 7 बजे खुले, चाहे 5 बजे खुले, आज मेरी आँख जल्दी खुल गई है। तो मैंने अब सोचा कि चलो आज का रूटीन थोड़ा जल्दी किया जाए। वैसे भी मुझे कल मेरी मैम का फ़ोन आया था कि मुझे आज उनके घर जाना है। काफ़ी सालों बाद मैम से मिल रही हूँ। मेरी ये ऑफिशियल मैम है, जहाँ मैं पहले जॉब करती थी। इनसे मुलाकात हुई थी, तो तकरीबन 5 साल बाद मैं आज अपनी मैडम से मिलूँगी। तो मेरी टाइम भी फिक्स है उनके साथ, मुझे उन तक 2 बजे तक पहुँचना है। तो मैं अपने घर से निकल जाऊँगी तकरीबन 12 बजे के आसपास, क्योंकि मुझे बीच में एक और मैडम को लेना है। फिर हम दोनों वहाँ पर जाएँगे अपनी मैम से मिलने। उनको भी एक्साइटमेंट है, मुझे भी एक्साइटमेंट है। किसी से अगर हम सालों बाद मिलते हैं तो और ज़्यादा मन करता है कि जल्दी से जल्दी मिला जाए। तो हम लोगों की टाइम फिक्स हो गई है, हम 2 बजे तक मैम के घर पहुँच जाएंगे उनसे मिलने के लिए। तो अभी सोकर उठी हूँ और आज थोड़ा जल्दी भी उठ गई हूँ। तो बताते हैं फिर आगे क्या होता है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। टड़ांग! हेलो गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। जैसे मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था कि मैं 5 साल बाद अपनी एक मैम से मिलने जा रही हूँ। उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया है आने का, तो मैम से मिलने के लिए मैं रेडी हूँ और काफ़ी एक्साइटमेंट भी हूँ। और उन्होंने मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ भी रखा है। अब वो सरप्राइज़ क्या है, वो मुझे वो वहीं बताएँगी। तो कुछ सस्पेंस भी है, अब जाके वो सस्पेंस वहीं खुलने वाला है। तो वहीं जाकर पता चलेगा मुझे भी और आपको कि उन्होंने क्या सस्पेंस में रखा है। तो चलिए चलते हैं, अपने सफ़र की तैयारी करते हैं और निकलते हैं, क्योंकि मुझे बस से जाना है और 2 बजे तक उन तक पहुंचना भी है। मैंने भी उनको कॉल तो कर दिया है कि मैं पहुंच गई हूँ, और मैं वाकई में लेट हो गई हूँ। क्या करूँ, ट्रैफिक इतना था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और मैंने आपको बताया था मुझे ये यहाँ मैम के पास आने से पहले एक दूसरी मैम से भी मिलना था, तो उनको भी मैंने पिक कर लिया है। वो देखो हमारी मैम बालकनी में खड़ी है। मैडम की टेरेस भी यही है और बालकनी भी यही है। एक्चुअली ये मैम का एक फ्लोर है।
लो तो खुशी होती है। ये मेरे लिए गेट खोला गया है। हेलो मैम, कैसे हो? कैसी है? ये हमारा हो रहा है भरत मिलाप। भरत मिलाप। देखा आपने? ये वो मैम है जिनको मैंने पहले पिक किया था, और ये इनकी वजह से बहुत लेट हुई। देखो मुंह पे झूठ बोल रहे, 1 घंटा लेट हुआ गाइस। ये देखो मैम ने कितना कुछ लाके रखा हुआ है। मैं तो वैसे ऑलरेडी लंच करके आई हूँ, लेकिन फिर भी मैम इतना पीछे पड़ रहे हैं। ये मैम ने देखो कितना खुद से बनाया है, नूडल्स खुद से बनाया है, और चिली पोटैटो बाहर से मंगाए हैं। इतनी मेहनत करी है हमारी मैम ने। मैंने तो बोला कि इतनी मेहनत क्यों करे है, लेकिन इन्होंने कहा कि इतने टाइम बाद आ रहे हो तो कुछ तो बनता ही है। तो मैम इतनी मेहनत क्यों करी आपने? क्या मेहनत करी? मैंने कुछ बनाए। नूडल्स तो आपने बनाए हैं ना। चिली पटाटो तो बाहर से मंगाया, नूडल्स तो आपने बनाया है। तो गाइस देखो, वैसे तो मैं लंच करके आई हूँ, अब इसमें थोड़ा सा तो फिर मैम ने इतनी मेहनत करी तो थोड़ा सा तो मुझे खाना ही पड़ेगा ना। तो चलिए खाते हैं। थोड़ा सा मैं नूडल्स लेती हूँ, थोड़ा सा जूस लूंगी, और चिली पटाटो है, और बाकी मैम से मैं अभी बात करूंगी। मैम आते ही पीछे पड़ गई हैं कि पहले कुछ खाओ, क्योंकि एक्चुअली हमारी मैम ने भी लंच नहीं करा है। हमारी वजह से वो बेचारी भी भूखी रही है। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा खा पी लेती हूँ, फिर मैं आपसे कंटिन्यू होती हूँ। अभी गाइज मैम से मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं इंटरव्यू ले लेती हूँ मैडम का। मैंने पूछा मैम से कि मैम मेरे आने से आपको कितनी खुशी हुई है। तो मैम बोलते हैं कि भाई एक तो तुम मुझसे 5 साल बाद मिली है, ऊपर से ये सवाल कर रही है, तू सोच नहीं सकती मेरी खुशी का ठिकाना। हमारी मैम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी थी। जब ऑफिशियल टाइम में बहुत प्यार से चीज़ों को समझाती थी और हम समझ भी जाते थे। जैसे माँ बेटी का रिश्ता होता है ना, ऐसे रिश्ता बना रखा है। फ्रेंड के टाइम पे फ्रेंड बन जाते थे और माँ की जगह माँ बन जाते थे। तो एक फ्रेंडली इनका नेचर है, मतलब कि कोई इनसे एक बार बात करता है ना तो इनका ही हो जाता है। तो बेशक से मैं इनके साथ 2015 से जुड़ी हूँ। अब आप देख लो, अब 2025 चल रहा है, कितने साल हो गए मैं इनके टच में हूँ और ये मेरे टच में है। बस एक व्यवहार ही होता है इंसान का कि जो अपना बना देता है और बेगाना बना देता है। तो मैम बहुत ज़्यादा खुश थी और हालचाल पूछे इन्होंने, और मैंने भी मैम के हालचाल पूछे। और मैम की जो बेटी है वो बाहर गई हुई है, नहीं तो उनसे भी मैं मिलवाती। कॉलेज गई हुई थी, उनका नाम सोना है। तो बाकी हमारे आने के बाद आ गई होंगी, तो फिर नेक्स्ट कभी हम मिलेंगे तो सोना से भी मिलेंगे। फिर मैम ने काफ़ी बातों बातों में ऐसे पूरा दिन निकल गया और हमारे को पता भी नहीं चला, क्योंकि जब हम काफ़ी सालों बाद मिलते हैं तो काफ़ी बातें भी निकल कर आती हैं। कुछ अच्छी, कुछ बुरी, हर टाइप की बातें आती है, कुछ क्वारीज होती हैं। मैम ने कहा कि आते जाते रहा करो। अब लाइफ इतनी पजल हो गई है कि निकला ही नहीं जाता। तो इसके बाद बारी आती है हमारी सेकंड मैम की, जिनको मैंने पिक किया था 2 बजे। ये मुझे मिल गई थी रोनी मेट्रो वेस्ट पर। तो फिर हम वहाँ से मैम के घर के लिए रिक्शे में बैठकर आ गए थे। मैंने मैम से बातचीत करी तो मैम भी बोल रहे कि हाँ, हम लोग इतने साल बाद मिले हैं। तो हम लोग बहुत खुश थे और हमने बहुत इंजॉय भी किया था। इतना एंजॉय किया था कि हमारा ना हंसते-हंसते पेट में दर्द भी हो गया था। तो कुछ अपनी बताई, कुछ इनकी सुनी। मैंने मैम से सवाल किया कि अब मेरे घर पे कब आ रहे हो? तो ये मैम ने बोला कि 2 महीने बाद मैं आती हूँ। तो मैंने दोनों मैम को इन्विटेशन दिया है घर आने का। तो 2 महीने बाद ये दोनों मैम आपको मेरे घर पर नज़र आएँगी। तो यही छोटा-सा गेट टुगेदर होता है। मिल लेते हैं, जुल लेते हैं। बाकी ज़िंदगी का देखो कुछ पता नहीं है, कब क्या हो जाए। तो थोड़ा-सा हँसना, बोलना और एक-दूसरे के लिए वरी होना,
तो ये अच्छा लगता है। आप भी अपने किसी फ्रेंड से अगर सालों से नहीं मिले हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि आप उनसे मिलिए, जितना हो सके जल्दी मिलिए। जो भी आपका गुस्सा है या फिर किसी बात से नाराज़गी है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का अगले पल का नहीं पता कि कब क्या हो जाए। तो मेरा यही कहना है कि मिलते-जुलते रहो। तो गाइस, बातों-बातों में कब 5 बज गए पता भी नहीं चला। फिर मैम ने बोला कि आप लोगों ने जूस वगैरह तो ले लिया है, अब शाम का वक़्त हो गया है, तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल टी बनाती हूँ। तो हमने पूछा भई स्पेशल टी कौन-सी है? तो बोले कि अदरक तो सभी डालते हैं, मैं चाय में सौंफ भी डाल रही हूँ। तो सौंफ की चाय मैंने अपनी लाइफ़ में कभी नहीं पी। ये मेरा है फर्स्ट टाइम है कि मैंने अदरक और सौंफ की चाय पी। तो पीने में चाय काफ़ी अच्छी लगी, टेस्टी भी थी और काफ़ी यम्मी भी थी। मैम ने बताया कि मैम हमारी पहाड़ों से हैं, तो बोले कि पहाड़ियों की स्पेशल टी है ये, तो पहाड़ों में ऐसी ही टी पी जाती है। फिर मैंने कहा चलिए आज यही पहाड़ों वाली चाय पी लेते हैं। फिर थोड़ा-सा स्नैक्स वगैरह रख दिया उन्होंने अगेन, जबकि हमारा पेट इतना पहले ही इन्होंने फिट कर दिया था और मैम के हाथों की चाय इतनी परफेक्ट होती है कि मैम खुद ही अपनी चाय की तारीफ़ कर रही थी कि ऐसी चाय अपने घर जाके बनाना सौंफ डाल के और अदरक डाल के, तो खूब उबालना उसको, खूब जितना उबालोगे उसको उतनी अच्छी चाय बनती है। और मैंने पूछा मैम आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं फ्रिज में से दूध लेने जा रही हूँ। तो उन्होंने फ्रिज में से दूध निकाला, ये हमारी मैडम अपना फ़ोन में एंटरटेनमेंट कर रही हैं अपने खुद को, क्योंकि मैं तो मैम के साथ बिज़ी हूँ और इनको थोड़ी ठंड भी लग रही थी इसलिए ये अपने फ़ोन में बिज़ी थे। फिर मैंने पूछा कि मैम आप भी चाय का वेट कर रहे हो? तो मैम कहती है हाँ, ठंड लग रही है तो कोई नहीं, आधा-आधा कप टी हो जानी चाहिए। इनको ज़्यादा ही ठंड लगती है क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव हैं बॉडी से, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। बहुत ठंड लग रही थी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं हम यहाँ से टाइम से निकल जाएँगे, जिससे कि हम टाइम पर से अपने घर पहुँच जाएँ। आफ्टर 7 यहाँ पर दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो मतलब फेस-वेस हमारा ठंडा हो जाता है। तो गाइज़ मैम ने स्नैक्स रख दिए हैं जिसमें इन्होंने बिस्किट रखे हैं और नमकीन रखे हैं और थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट रखा है। गाइज़ बातों-बातों में टाइम का पता नहीं चला कब 7 बज गए, इतनी सारी गपशप हो गई थी, तो मैम ने टाटा बाय-बाय करने के लिए मैंने कहा मैम चलिए हमारे साथ थोड़ा बाहर तक, इस बहाने 2 बातें और हो जाएँगी। तो बाहर काफ़ी ठंड है, मैम ने अपने आप को अच्छे से कवर कर लिया, मफलर वगैरह डाल लिया, हैट-शैट पहन ली। उधर हमारी दूसरी मैम है, वो भी तैयार थी घर जाने के लिए, तो हमारा टाटा सी ऑफ हो रहा है, तो ठंड से बच के रहिए, ख़्याल रखिए। देखो पीछे मेरे लोगों ने आगे जला रखी है, इतनी ज़्यादा ठंड है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर पूरा करती हूँ। कल के एक नए व्लॉग में फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय। अपना ख़्याल रखिए, ठंड से बचे रहिए, हेल्थ का ध्यान रखिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाय-बाय, टाटा।